नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और फाइनली मोस्ट अवेटेड एसबीआई क्लर्क 2021 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अप्लाई करने से पहले जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी कोई भी एक गलती आपका फॉर्म इनवैलिड कर सकती है। तो इनवैलिड होने से बचे और कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई करने की लिंक यानी इस वाली लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे लैंड कर जाओगे और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहली बार क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। कुछ लोग बोलेंगे सर पिछले साल अप्लाई किया था तो क्या वो रजिस्ट्रेशन चलेगा? नहीं, हर साल नया रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप इस साल एक बार भी रजिस्ट्रेशन यानी आज सुबह से कर दिया है तो आपको लॉगिन करना रहेगा, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। तो आप कहां क्लिक करेंगे? क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कब तक है? तो यहाँ पे एंडिंग डेट लिखी है 17 मई 2021, यानी 17/5/2021 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। और पेमेंट करने के लिए यानी आपके पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट भी 17/5 ही है। बट अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है तो उसकी लास्ट डेट 1 जून 2021 तक रहेगी। इन शॉर्ट आपको इस पेज पे आके यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे लैंड कर जाओगे। इस पेज पे आपको आपका फर्स्ट नेम यानी पूरे नेम में से फर्स्ट नेम, जैसे कि मेरा नाम धार्मिक हर्षद भाई पटेल है तो मुझे सिर्फ धार्मिक यहाँ पे लिखना है, और वही नाम सेम यहाँ पे लिखना है। सेम होना चाहिए, कैरेक्टर टू कैरेक्टर मैच होने चाहिए। उसी प्रकार से आपको मिडिल नेम यानी पापा का नाम जो यहाँ पे लिखना होता है और आपका लास्ट नेम यहाँ पे लिखना होता है। सेम डबल बार लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। फिर ऐसा मत करना यहाँ पे आपका नाम, आपका मिडिल नेम और आपका सरनेम, क्योंकि वो इनवैलिड की एरर थ्रो करेगा, आपने कहीं पे मिसमैच किया है। तो आपको यहाँ पे अपना नाम, मिडिल नेम, सरनेम। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नंबर देना है और नंबर रिकन्फर्म करके सेम नंबर यहाँ पे भी एंटर करना है। अगर आप अल्टरनेट नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पे आप अल्टरनेट नंबर दे सकते हो, और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि अगर ibpsguruji.in है तो आपको ibpsguruji.in @ करके जो भी पोर्शन है ना वो यहाँ से डोमेन नेम लेना है, और यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी में ibpsguruji.in @gmail करके पूरा लिखना है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे मेंशन है वो अप्लाई कर दो। मेरे लिए हर एक के लिए अलग अलग होगा तो वो अलग अलग अप्लाई करना है। और जैसे ही वो लिखोगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे लैंड कर जाओगे। अगर आपकी कोई एरर रही है इस पेज पे तो आपको वो एरर थ्रो करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नाम के अक्षर में यानी आपके नाम के स्पेल में कोई मिसस्पेल ना हो, आप गलती से कोई और कैरेक्टर डाल दे, क्योंकि वो आपका फॉर्म रिजेक्शन करवाने की क्षमता रखता है। तो आप एक दो बार अपना नाम, अपने पापा का नाम और अपनी सरनेम का स्पेलिंग चेक कर ले, और अपना मोबाइल नंबर भी चेक कर ले, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा। और ईमेल आईडी भी चेक कर ले, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे लैंड कर जाओगे। इस पेज पे आपको वेलकम, आपका नाम दिखाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, यहाँ पे पासवर्ड दिखाएगा, और ये दोनों क्रेडेंशियल आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे, दोनों पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड करना है और यहाँ पे आपकी सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। तो आपको अपने फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी रेडी रखनी है, और फोटोग्राफ की फाइल साइज वो होनी चाहिए 20 KB से लेके 50 KB के बीच में, और जो सिग्नेचर की फाइल साइज होनी चाहिए 10 KB से लेके 20 KB के बीच में। आप ये दोनों चीज़ सिलेक्ट करके अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप नेक्स्ट तभी कर पाओगे जब ये दोनों चीज़ अपलोडेड होगी। यहाँ पे डायमेंशन लिखा है फोटो का 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे लैंड कर जाओगे, और यहाँ पे आपको डू यू वांट टू अप्लाई अंडर, आप किस रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंडर अप्लाई करना चाहते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ये रहे। आपको बता देता हूँ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव किसे बोला जाता है। तो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में आपको लिखा गया है स्पेशल एरिया जैसे कि कश्मीर वैली, लेहन कारगिल वैली, दिबांग वैली एंड तवांग एटसेट्रा, तूरा एंड मोकोंगचुंग। अगर आप इस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ही आपको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव पे सिलेक्ट करना है, यानी इस पर सिलेक्ट करना है।
अदरवाइज आपको इस ऑप्शन में रेगुलर वैकेंसी पे ही सिलेक्ट करना है। एक बार वीडियो को रिवर्स करके अगर आप उस सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ही आपको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए सिलेक्ट करना है, बाकी आपको रेगुलर वैकेंसीज पे ही सिलेक्ट करना है। सर्कल की बात करें तो आपको फिर सर्कल चॉइस करना रहेगा, अगर आप कौन से सर्कल के लिए अप्लाई करने वाले हो। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे स्टेट आएगा। उसके बाद आपके जो सर्कल में है आपके जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन है, ये इन्होंने भले सर्कल लिखा है बट यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन है। स्टेट सिलेक्ट करोगे तो आपको सर्कल प्रेफरेंस बोलेगा, यानी आपके सर्कल के अंदर कितने सर्कल है। अगर मल्टीपल सर्कल्स है, मोर देन 2, मोर देन 1, तो आपको प्रेफरेंस देना रहेगा कि आप कौन से सर्कल के लिए पहले अप्लाई करना चाहते हो। और जैसे कि मेरा स्टेट गुजरात है, मैं अहमदाबाद सर्कल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अहमदाबाद सिलेक्ट करूँगा तो मेरे अंडर कोई और सर्कल नहीं है, तो मेरे अंडर ये डिसेबल्ड रहेंगे। उसके बाद पूछेगा कि स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप स्टेट सिलेक्ट कर लो। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछेगा, तो अगर उस स्टेट में मोर देन 1 लैंग्वेज है तो आपको चॉइस करना रहेगा, और अगर मोर देन 1 लैंग्वेज नहीं है तो सिंगल लैंग्वेज के लिए तो कोई चॉइसेस नहीं रहेगी। तो मेरे केसेस में गुजरात, और गुजरात में गुजराती रहेगा। उसके बाद डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी आपने 10वीं या 12वीं में, मेरी गुजराती लैंग्वेज है तो मैंने क्या गुजराती एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो हाँ, नहीं पढ़ा है तो ना सिलेक्ट करना रहेगा। और आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपका लैंग्वेज अलग अलग रहेगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट देख लो, अगर वो लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इससे बेनिफिट ये रहेगा, अगर यस होगा तो आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा, नो होगा तो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी का चुनाव कर ले, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी। अगर ओबीसी, एससी, एसटी आप चॉइस करते हो तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स फिल करना रहेगा, जहाँ पे आपको सब कास्ट आपकी मेंशन करनी रहेगी। और अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे ये एनेबल नहीं रहेगा, आपको सब कास्ट मेंशन नहीं करनी है। अगर आपने आई कंफर्म दैट आई एम इन पोजीशन ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इश्यूड बेस्ड ऑन एनुअल इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, आपको ये मतलब अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुताबिक ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट इशू किया है तो आपको ये चेकबॉक्स टिक करना रहेगा। वो ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करोगे तो ही ये एनेबल्ड होगा। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, यानी आप क्या डिसेबल्ड दिव्यांग पर्सन हो और आपकी दिव्यांग मतलब जो डिसेबल्डनेस है वो 40% से ज़्यादा है, अगर रिलेवेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस कर लो। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चॉइस करोगे ना तो ही ये सारे पर्टिकुलर बॉक्स सब्सिक्वेंट एनेबल्ड होंगे, अगर वो नहीं है तो वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी उसी डिसेबिलिटी पे निर्भर करेगा, ये भी डिसेबिलिटी पे निर्भर करेगा, ये भी डिसेबिलिटी पे निर्भर करेगा। फिर क्या लिखा है, आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल प्लासी एंड योर राइटिंग स्पीड ऑफ इज अफेक्टेड, मेरे ख्याल से ये एनेबल नहीं होगा, वो ऊपर वाले पे निर्भर करेगा, ये भी ऊपर वाले पे निर्भर करेगा, और ये भी ऊपर वाले पे निर्भर करेगा। इफ यस डू यू नीड एनी कंपल्सरी, ये भी ऊपर वाले पे। डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विसेज ऑफ स्क्राइब, आप अगर हैंडीकैप है तो आपको स्क्राइब की सर्विस लेनी है कि नहीं लेनी है उसके रिगार्डिंग है। तो ये सारे जो ब्लॉक है ना वो ऊपर आपकी डिसेबिलिटी में आप क्या चॉइस करते हो उसके अकॉर्डिंग टू एनेबल होंगे, तो आपके जो रिलेवेंट है वो आप चॉइस कर लेना। उसके बाद क्या लिखा है, आई एक्सेप्ट द गाइडलाइंस फॉर स्क्राइब, तो ये भी अगेन उसी पे निर्भर करेगा। फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जो भी है वो सारे अपने धर्म, तो यहाँ से आपको रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में हिंदू रहेगा तो मैं हिंदू अप्लाई कर दूंगा। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो, अगर हाँ तो यस, ना तो ना। नेशनलिटी और सिटीजनशिप सभी की इंडियन रहेगी मोस्ट ऑफ, बट अगर कोई और है तो आप देख लो। उसके बाद क्या लिखा है, आर यू सीकिंग रिलेक्शन अंडर द विडो डाइवोर्स वुमन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड एंड हु आर रीमैरिड, तो रिलेवेंट है तो यस करो, बाकी तो नो करना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, रिलेवेंट है तो यस करो, बाकी नो करना है। जनरली नो ही करना रहेगा, एक्स सर्विसमैन है तो ही यस आएगा। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, नो आएगा, अगर एक्स सर्विसमैन है तो हाँ कर देना है। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हो तो आपके रिलेवेंट सिलेक्ट कर लो, हाँ तो हाँ, ना तो ना। पीरियड ऑफ सर्विस अगर आपने की है उसके अकॉर्डिंग तो हाँ, ना तो ना। आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, DXS, तो अगर रिलेवेंट है तो हाँ, ना तो ना। ये भी रिलेवेंट है तो हाँ, ना तो ना। उसके बाद आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI क्लरिकल और ऑफिसर कैडरे,
आपके अकॉर्डिंग चॉइस कर लो। अगर आप एसबीआई में अभी के तौर पे कोई जॉब कर रहे हो क्लरिकल तौर पे या ऑफिसर के तौर पे, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। हैव यू earlier employed in State Bank of India and resigned from the State Bank of India in clerical और ऑफिसर कैडर। ये पूछ रहा है कि क्या आपने पास्ट में क्लरिकल या ऑफिसर के तौर पे जॉब की है और फिर रिजाइन किया है। अगर यस है तो यस, नो है तो नो। डू यू रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट इन सिविल और अदर एक्सटर्नल एजेंसी। ये कहना चाह रहा है कि क्या आपने लोन रीपेमेंट नहीं किया है या फिर क्रेडिट कार्ड का कोई बिल ड्यू है और जिसके अगेंस्ट आपने नहीं पे किया है, तो आपको रिलेवेंट है तो यस करो, बाकी तो नो कर सकते हो। इज देयर एनी एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट मोरल टर्पिट्यूड। तो ये पूछ रहा है कि क्या आपके कैरेक्टर पे कोई इम्पैक्ट है, क्या एडवर्स इम्पैक्ट है, यानी आपका पुलिस केस है या फिर वगैरह वगैरह। तो अगर आपके कोई ऐसा वैसा केस है कैरेक्टर पे तो आप यस कर सकते हो, और यस करोगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी रहेगी। यहाँ पे नो करना है। स्टेट टू विच द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग। यहाँ पे काफ़ी सारे डाउट करते हैं कि क्या मैं जिस स्टेट से अप्लाई कर रहा हूँ उसी स्टेट से मुझे ये सेंटर सिलेक्ट करना है। नहीं, आप एग्जाम किसी भी स्टेट से दे सकते हो और अप्लाई किसी भी स्टेट के लिए कर सकते हो, सर्कल के लिए कर सकते हो। तो पर्टिकुलर आपके नज़दीकी जो स्टेट और सर्कल है वो सिलेक्ट करो, आपका स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेंटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको फिर जो स्टेट सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ से चॉइस करना रहेगा। स्टेट टू विच द मेन एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, आपको स्टेट चॉइस करना रहेगा कि मेन एग्जामिनेशन के लिए आप कौन सा स्टेट के लिए जाओगे। तो ये भी आपका निर्भर करता है कि आपके नियर बाय कौन सा है, वो स्टेट सिलेक्ट कर लो, कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा और मेन एग्जामिनेशन का सेंटर यहाँ पे जो जितने भी है उसमें से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आप कौन सी आईडी लेकर आओगे और आई कन्फर्म माई नेम एंड आईडी इन दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, यानी आपको ये चेक बॉक्स चेक करना है, कंपलसरी है। और आईडी प्रूफ कौन सा लाओगे वो चॉइस करना है। यहाँ पे आपको सब सेक्शन में आईडी प्रूफ मिल जाएगा, आधार कार्ड, डीएल कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप उसमें से कोई भी चुनाव करके आईडी प्रूफ जो चॉइस करते हो, जैसे आधार कार्ड चॉइस किया तो आधार नंबर देना है, पान कार्ड चॉइस किया तो पान नंबर देना है, डीएल दिया तो डीएल नंबर देना है, इलेक्शन कार्ड दिया तो इलेक्शन कार्ड नंबर देना है। समझ गए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट सिलेक्ट कर लो, मंथ सिलेक्ट कर लो और ईयर सिलेक्ट कर लो, तो आपका एज कैलकुलेट करके यहाँ पे कुछ दिखा देगा। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है कि आपका जेंडर क्या है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर्स है तो अदर्स। उसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। अगर है तो पूछेगा कि मेल है या फीमेल है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। नेम ऑफ द ट्विन भी पूछेगा। मैरिटल स्टेटस, यानी आपका मैरिज स्टेटस क्या है, अनमेरिड हो तो अनमेरिड, बाकी आपको रिलेवेंट जो लगे तो वो। फादर नेम यहाँ पे लिखना है, फादर का मिडिल नेम यहाँ पे लिखना है और फादर का लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है। उसी प्रकार से मदर का नेम, मदर का मिडिल नेम और मदर का लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है। उसी प्रकार से आगे जाओगे तो अगर आपको स्पाउस वाली फील्ड, यानी आपने वहाँ पे मैरिड सिलेक्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे स्पाउस नेम पूछेगा, और अगर अनमेरिड सिलेक्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे ये डिसेबल्ड हो जाएंगे। एड्रेस पूछेगा, एड्रेस लाइन 1 फिल करनी है, कंपलसरी है। 2 और 3 लाइन में कुछ नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट मेरी मानो तो थोड़ा एड्रेस यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, पूरा फिल करो तो अच्छा लगेगा। डिस्ट्रिक्ट आपकी सिलेक्ट कर लो, लिख दो। स्टेट आपका सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आपके जो पिन कोड है वो लिख दो। पिन कोड लिखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा फील्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, सेम एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस क्लिक इफ एप्लीकेबल। अगर आपका ऊपर मतलब सेम ही एड्रेस है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, टिक ही कर देना है जनरली। और परमानेंट एड्रेस अलग है, यानी आप किसी और स्टेट में अभी फिलहाल जॉब कर रहे हो और आप वहाँ से सब कुछ करने वाले हो और आपको परमानेंट एड्रेस फिर देना है, तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे अलग लिख लेना, तो आपको ये टिक करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन है वही सेम एड्रेस यहाँ बिलो आने वाला है, तो आपको ये टिक कर देना है। तो ये जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएंगे, ये वाले। ओके, उसके बाद आपको ये वाले भी फिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना रहेगा, चूज द एड्रेस फॉर द जीएसटी इनवॉइस। जीएसटी इनवॉइस के लिए आपको एड्रेस चॉइस करना रहेगा, जो भी 2 एड्रेस हैं, परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो डिपेंड करता है आपको, जो जहाँ पे जनरली कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं रहेगा। आपको जीएसटी से इम्पैक्ट करना हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो जीएसटी से मेरे ख्याल से आपके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। आप जैसे ही कम्युनिटी सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे आपकी फ़ीस बता देगी 750 देना है या नील देना है। नील ST SC के लिए है
और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है। और उसके बाद देना है सेव एंड नेक्स्ट बटन। वैलिडेट और डिटेल्स कर सकते हो, जिससे आपको ये पॉपअप मेनू दिखाएगा, अगर कोई एरर है तो एरर दिखाएगा, बाकी वेरीफाइड सक्सेसफुली ऐसा दिखाएगा। और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे लैंड कर जाओगे। यहाँ पे आपको देना है ग्रेजुएशन आपने क्या किया है और उससे इक्विवेलेंट। अगर आप अपीयर्ड करोगे तो इस प्रकार का दिखेगा। आप यहाँ पे सब सेक्शन में सिलेक्ट कर लो। आपने जो मैंने इंजीनियरिंग इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, उसी प्रकार से आप जो सिलेक्ट करोगे वो कर लोगे। और आपका नेम और यूनिवर्सिटी ये आपके लिए डिसेबल रहेगा क्योंकि आप अभी फिलहाल के तौर पे अपीयर्ड हो। अगर आप अपीयर्ड की जगह आप ग्रेजुएटेड सिलेक्ट करते हो, पास्ड सिलेक्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे पासिंग डेट बतानी रहेगी। याद रखें पासिंग डेट जो है ना वो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, उस पर जो डेट मेंशन है वो पासिंग डेट है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखना रहेगा और आपका जो परसेंटेज वाइज जो क्लास आता रहेगा वो लिखना रहेगा। फर्दर जो डिटेल्स है अगर आपको रिलेवेंट है आपको मेंशन करनी है तो आप कर सकते हो, बाकी ग्रेजुएशन से काम चल जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस कोई है तो, अगर है तो दिखा दो, नहीं है तो नहीं दिखाओ, आपकी मर्जी, आपको दिखाना है तो दिखाओ, नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाओ, कोई मैंडेटरी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप। उसके बाद अगर आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेनी है तो यहाँ पे यस करो। वो किसको मिलती है? SC ST EXES डिसेबल्ड और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलती है। अगर यस करोगे तो आपको सेंटर सेलेक्ट करना रहेगा और नो करते हो तो कोई सिलेक्शन नहीं रहेगा। जनरली आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ही आपके लिए यहाँ पे चॉइसेस रहेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? लैंग्वेज इज नोन, ये आपका मैंडेटरी रहेगा। तो आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको यहाँ पे चेकबॉक्स करके बताना है कि क्या आप इस लैंग्वेज में रीड कर पा रहे हो, राइट कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो या बोल पा रहे हो। अगर तीनों है तो टिक करो, अगर कुछ नहीं है तो टिक मत करना। उसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश के लिए भी चॉइसेस करनी है। हिंदी इंग्लिश आप अपनी ओर से डालोगे, अगर आपको ये नहीं डालना है तो मत डालो, बट जनरली हिंदी सबको आती होगी और इंग्लिश भी सबको आती ही होगी, तो उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू यहाँ पे चॉइसेस कर लो। उससे ज़्यादा लैंग्वेज जानते हो आपको दिखाना है तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और वैलिडेट करोगे तो आपको वैलिड करके चेक करके बताएगा। अगर कोई एरर होगी तो एरर थ्रो करेगा, एरर नहीं होगी तो वैलिड सक्सेसफुली वेरीफाइड करके आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपके वेलकम धार्मिक लिख के आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पूरा फॉर्म खुल जाएगा। पूरा फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पे पूरा नाम, यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज में अप्लाई किया है, अहमदाबाद सर्कल से अप्लाई किया है, गुजरात स्टेट से हूँ, गुजराती मेरी ऑफिशियल लैंग्वेज है और 10th 12th स्टैंडर्ड में मैंने गुजराती पास किया है। और ऐसा करके नीचे पूरा फॉर्म होगा और यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ्स होगी और यहाँ पे आपको ये चेक करना रहेगा। ध्यान रखना ये चेक किए बिना आप आगे नहीं कर पाओगे। पूरा फॉर्म आपको ध्यान से 2 बार चेक कर लेना है। मैं आपको पूरा फॉर्म नहीं दिखा रहा मेरा, क्योंकि वहाँ पे मेरी डिटेल्स है पर्सनली, तो आप जनरली पूरा फॉर्म 2 बार चेक कर लोगे कि आपकी कहीं पे गलती नहीं है। चेक करने वाली चीज़ क्या है? तो आपका नाम के स्पेलिंग पूरा चेक कर लो, आपका एड्रेस चेक कर लो, आपका मोबाइल नंबर चेक कर लो, आपका ईमेल आईडी चेक कर लो और आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ होनी ही चाहिए, करेक्ट ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप आई एग्री करोगे, आई कंफर्म करोगे दैट माई नेम एज फिल्ड बी बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ। और ये भी चेक करोगे देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपके नेम में कोई चेंज है तो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यानी जो वैलिड प्रूफ है उसी में से ले जाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपकी सिग्नेचर होगी और आपको आई कन्फर्म करके यहाँ पे कन्फर्म कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे दबा देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे दबाओगे तो अगर आपको फ़ी पेमेंट करनी है तो पेमेंट गेटवे पे लैंड करोगे और अगर आपको पेमेंट फ़ी नहीं करनी है तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ये कुछ वीडियोज़ है, अगर आपको कंप्लीट डिटेल जाननी है SBI क्लर्क नोटिफिकेशन की तो ये वीडियो देखिए, SBI क्लर्क का सिलेबस जानना है तो ये वीडियो देखिए, SBI क्लर्क की सैलरी जाननी है तो ये वीडियो देखिए, SBI PO की एलिजिबिलिटी जानना है तो ये वीडियो देखिए, SBI PO की सैलरी जाननी है तो ये वीडियो देखिए, IBPS RRB PO क्लर्क SO का सिलेबस जानना है अपडेटेड तो ये वीडियो देखिए, अगर IBPS RRB PO क्लर्क SO की डेट जाननी है तो ये वीडियो देखिए, बेस स्टडी प्लान जानना है तो ये वीडियो देखिए, IBPS क्लर्क की सैलरी देखनी है तो ये वीडियो देखिए। ये सारे वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। और ये कुछ इंस्टाग्राम पेजेस है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप करंट अफेयर्स एंड डेली करंट अफेयर्स चाहते हो और डेली करंट अफेयर्स के बेस्ड ऑन क्विज भी चाहते हो तो आपको ये इंस्टाग्राम पे पेज मिल जाएगा, डेडिकेटली करंट अफेयर्स के लिए है। आपको डेली पजल चाहिए 12 PM को तो ये यहाँ पे पजल गुरुजी पे मिल जाएगी। अगर आपको जॉब अलर्ट्स चाहिए, एग्जाम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये पेज फॉलो कर लेना चाहिए। वैदिक मैथ्स ट्रिक्स चाहिए तो आपको ये वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके पेज है वो फॉलो कर लो। जीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीपीएससी वाला पेज कर लो। इन शॉर्ट आपके लिए ये सारे पेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पेज मस्ट फॉलो कर लो। और अपना जो ऑफिशियल पेज है IBPS_गुरुजी उसको तो फॉलो करना भूलना ही मत, क्योंकि मैं वहाँ पे होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ तुरंत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी फॉर्म फिल करने में गलती ना करें। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो अभी तक प्रेस नहीं किया है तो, ताकि क्या हो कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आती है मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ और फिर वीडियो बनता है, क्योंकि वीडियो बनने में टाइम तो लगता ही है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अपकमिंग वीडियोस काफ़ी सारे आने वाले हैं तो चैनल के साथ बने रहिए।